इसको हम जानेंगे आज दो पैरामीटर्स पे, मॉनेटरी पैरामीटर और ऑपरेशनल पैरामीटर। स्कीम ये थी कि 25 से 40% आपको मिलेगा हर एक नए मेंबर को जोड़ने पर, और ज्वाइनिंग फीस 50,000 से 1 लाख रुपए प्लस GST होती थी हर मेंबर के लिए। इसके अंदर 2 लेवल्स होते हैं, चैनल पार्टनर और ऑफिस लेवल। यानी हर चैनल पार्टनर के अंडर में काफ़ी सारे IBC होते हैं। जब भी वो IBC सेल करता है तो कुछ परसेंट चैनल पार्टनर को मिलता है और कुछ परसेंट मिलता है IBC को, और बाकी सब हेड ऑफिस चला जाता है। तो आप इसको 2 या 3 लेवल बोल सकते हो। फिर जब भी सेल होती है तो ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए महीना कमाने का मिलेगा मौका। अब बात करते हैं फेल क्यों हो गया, क्योंकि फेल्ड मैथ ही बैकग्राउंड में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 लाख लोग थे जिनको बोला गया कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे। वैसे तो 10 लाख तक प्रॉमिस किया गया था, पर अपन बेयर मिनिमम 1 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। तो 1 लाख लोग अगर सक्सेसफुली 1 लाख रुपए कमाने लग जाते तो ये 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ का बिजनेस था। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो ये 120,000 करोड़ का हो गया। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे इसलिए आपको इसे कंपेयर करना चाहिए दिल्ली की GDP से। दिल्ली की GDP 100,000 करोड़ के आसपास चलती है, और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको 120,000 करोड़ की कंपनी में ज्वाइन करवा रहे हैं, जिससे आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे। अब रियलिटी पे चलते हैं। 172 करोड़ रुपए कंपनी ने फाइल किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी हो गया 51.4 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। तो 51.4 करोड़ रुपीस 43 लोगों में डिवाइड होने वाला, क्योंकि 43 लोग ही हैं जो 51.4 करोड़ रुपीस कमा सकते हैं 1 लाख पर मंथ की मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो ये 1 लाख लोगों से डिवाइड किया जाए तो 0.043% में आता है नंबर, और ये नंबर इतना कम है कि अगर आपको कंपैरिजन के लिए बताया जाए तो 0.2% UPSC का पासिंग रेट है। यानी देयर आर 5 टाइम्स मोर चांसेस कि आप UPSC क्लियर कर लेंगे कंपेयर टू कि आप बड़ा बिजनेस में कुछ पैसे कमा पाएंगे। अब ऑपरेशनल फेलियर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला कि इन्होंने रॉन्ग मार्केट को सेल किया। इनके फाउंडर्स ने बोला कि हम एनिमेशंस और काफ़ी चीज़ें डालते हैं, इसलिए हमारी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, पर आपका जो टारगेट मार्केट था उसे ज़रूरत ही नहीं थी ऐसा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की। फिर आता है फोनी मनी बैक गारंटी। एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर रहता है या उनके की पैरामीटर्स रहते हैं कि कितना रिफंड रेट जा रहा है, कौन एम्प्लॉय कितना रिफंड दे रहा है। उनके इस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो हर एम्प्लॉय ट्राई करता है कि उसके हाथ से कम रिफंड हो, और इसी चक्कर के अंदर जो कस्टमर्स थे जिनको एक्चुअल में क्वालिफाई करते थे रिफंड के लिए, उनको भी रिफंड नहीं मिल पाया। तो इससे नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगा। दूसरा नेक्स्ट इशू ये आता है कि जो IBC ज्वाइन करते हैं उनको इंटरनल पॉलिसीज के बारे में ज़्यादा अवेयर रखा ही नहीं जाता। जैसे इनके फाउंडर्स ने EEE प्रोग्राम की बात करी थी, जिसके अकॉर्डिंग एम्पैथेटिकली किसी भी IBC की कंसर्न को डील किया जाना चाहिए। बट इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादातर लोगों को बड़ा बिजनेस के अंदर अवेयर ही नहीं रखा गया, क्योंकि फिर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इससे प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि उनके KPI से वो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, या फिर इंटरनल लेवल पे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से EEE प्रोग्राम को दूर ही रखा गया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये केवल बताने के लिए है प्रोग्राम। फिर अगर कोई IBC ज्वाइन कर भी लेता है तो उसका एक्सपेंस अब खत्म नहीं हो जाता, अब तो एक्सपेंस स्टार्ट हुआ है। उसको ऑफिस आने जाने का खर्चा, ऑफिस में भी उसको अच्छे से आना है, डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा, और उसको लीड अगर उसको फोन पे बात करनी है तो भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। लीड्स भी ऐसे नहीं कि कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। कि पुअर क्वालिटी लीड है जिसको नहीं लेना उसको आप 20 रुपये पर फोन नंबर पे बेच दिया, अगर कोई फ्रेश है तो उसको 50 रुपये पर फोन नंबर पे बेच दिया लीड। तो ये एक तरीके से कॉल सेंटर हो गया जिसमें हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं पर कंपनी को पैसे दे के काम कर रहे हैं। और फिर इन्होंने कॉन्टिन्यूसली अपसेल स्टार्ट रखा IBC के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि इनका कस्टमर और कोई नहीं है, IBC ही है, और इनका मेन प्रोडक्ट भी IBC ही है। सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच दिए इनको कि घर वापसी
का प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें अगर आपको वापस हमारे साथ जुड़ के काम करना है तो 35,000 रुपये दीजिए और आप वापस हमारे IBC बन के काम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उनको मिलीनियर क्लब भी बेच देते हैं और इवेंट्स करवाते हैं, तो फ्रंट रो की 3 लाख की सीट होती है वो भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से IBCs जो हैं वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए। यानी जो IBC सक्सेसफुल हो गया उससे भी पैसे कैसे कैसे करके निकलवाने हैं, इनके पास हर चीज़ की स्ट्रेटेजी है। लास्ट ये आता है कि इन्होंने मिसलीडिंग मिशन स्टेटमेंट बता के लोगों को ज्वाइन करवाया कि हम स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना चाहते हैं उनको कंसल्ट करके। तो लोग सोचते हैं कि अगर मुझे किसी को कंसल्ट करना है तो ये मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा देंगे, और जब असलियत में जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि कंसल्टिंग का तो काम है नहीं, यहाँ पे सेल्स का काम है। इस वजह से लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए। तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बेसिक मैथ जो है लोगों को उसकी अवेयरनेस आए। अगर जिन लोगों ने भी 1 लाख नंबर कम नहीं होता है, अगर 1 लाख लोगों ने बेसिक मैथ किया होता है कि इतना मुझे मिल सकता है क्या, तो वो पहले कोर्स पे लेते ही नहीं। थैंक यू।